हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? तो अभी तक आपने मॉडल पेपर 2022 खंड या से आपको करना था, यहाँ तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि अच्छी स्थिति के लिए तो मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण ए बी। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या है? ए बी, जो प्लस क्यू माइनस क्यू विपरीत आवेश है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? वो ये क्या होते हैं? अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी कहाँ पर? 2l, मतलब d बराबर क्या? 2l। अब यहाँ से यहाँ इसका मतलब l हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा? l। अब यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। अब ये माइनस, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ए प्लस, इसका मतलब ये था E1 E2। B से P के बीच की दूरी, ये यहाँ से यहाँ R है, ये यहाँ से यहाँ क्या है? R। ये यहाँ से यहाँ R है, तो B से क्या हो जाएगा? R। ये L इतना माइनस कर देंगे तो L हो जाएगा। इतना समझ रहे हैं? अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से A से लेकर P तक की दूरी R प्लस क्या हो जाएगी? L। इतना समझ में आया? इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। माना एक वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण क्या है? ए बी, जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर क्या है? बना है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब यहां पर देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसका मतलब बिंदु ए से हम देखेंगे। जब बिंदु ए से P पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो तीव्रता के लिए इसका मतलब है कि आपको तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो होता क्या है? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये इतना होता है कि यहाँ पर पता है, तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं? E1। अब यहाँ से A के लिए देखिए, A पॉजिटिव है, इसका मतलब है बाहर की ओर दिशा बताएगा। ये दिशा क्या बताएगा? A से P बताएगा। तो E1 इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r। यहाँ से R क्या है? R प्लस L होल स्क्वायर। ये दिशा क्या हो जाएगी आपकी? AP दिशा। दिशा क्या हो जाएगी? AP दिशा। AP दिशा बता रहा है। समीकरण क्या कर लेंगे? 1। इतना होगा। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश है आपका, ये देख रहे हैं, यहाँ से P पर तीव्रता। इस P पर तीव्रता तो यहाँ से कितनी दूरी है? R माइनस L। तो फार्मूला इसके लिए देख रहे हो, माइनस है तो ये क्या होगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसका मतलब E2 1/4πε0 Q/r माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण 2। इसमें दिशा आप क्या लिखेंगे? इसमें दिशा हम लिखेंगे P से B, PB दिशा। समीकरण क्या बन गया आपका? 2। इतना समझ में आया? अब इसमें परिणामी तीव्रता देखेंगे। यहां तक आ रहा है? दिख रहा है तक? तो परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E इक्वल क्या हो जाएगा? E इक्वल क्या हो जाएगा? परिणामी तीव्रता क्या होगी? E1 माइनस E2। तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे? E1 माइनस E2, इसी का मान रख देंगे। यहां से देखते हैं E इक्वल, अब आप जानते हैं कि वैद्युत अच्छी के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? संकेत दे सकते हैं। अब ये जहां पर यदि आपको संकेत कहीं पर मिले तो आप समझिए कि इससे समांतर, मतलब कि किसके लिए कह रहा है? अच्छी स्थिति के लिए। यदि आपसे ऐसा कहीं पर संकेत आपको मिल जाए तो समझिए क्या है? निरक्षीय के लिए है।
तो इसी को tan b tan a के नाम से भी पूछा जाता है, तो अंदर अनुप्रस्थ के नाम से पूछा जाता है। तो आपको ये पूरा नाम पता होना चाहिए कि कौन किसका नाम होता है, नहीं तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक से E1 देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो कॉमन क्या हो रहा है इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ क्यू भी कॉमन हो रहा है तो हम क्यू लिख सकते हैं कॉमन में। तो बचेगा क्या 1r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? इसके लिए हम क्या करते हैं, क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2rl माइनस r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2rl a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? हम इसको लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl a हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2rl मतलब कि माइनस 4rl हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4rl अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये जो आपका माइनस 4rl आता है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना कभी भी। ये क्या होता है कि आप द्विध्रुव आवेश पढ़े हो P = 2ql पढ़े हो ना। ये क्या होता है कि किसी एक आवेश, चाहे धनात्मक आवेश का हम परिणाम लें चाहे किसका परिणाम ले लें ऋणात्मक आवेश का, तो यहाँ पर यदि हम ऋणात्मक आवेश का लेते हैं माइनस q लेते हैं तो माइनस 2ql हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2ql लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, p लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना समझ में आया? होल स्क्वायर यदि वहाँ पर होगा यहाँ पर यहाँ से अंदर एक हुआ है तो इसका मतलब 1 रहेगा। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके लिए 1 हो गया। यहाँ से दिख रहा होगा इसमें, इसी में लिख देते हैं। यहाँ पर अब देखिए माइनस 2ql इक्वल p द्विध्रुव आवेश। इतना दिख रहा है इसमें? यस सर। अब यहाँ तक दिख रहा है। इसके आगे देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, r स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर इसका मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं r स्क्वायर लेस देन एल स्क्वायर। ये क्या है कि इसका मतलब है कि एल का मान r की तुलना में बहुत छोटा है। अब यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं e इक्वल लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r स्क्वायर। r स्क्वायर है, स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, पावर कितनी 4, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन है, गॉस का कथन लिखो
2×10⁻⁴ कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उसमें 18 मीटर की दूरी पर y में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको गॉस का नियम लिखना है। तो गॉस का नियम क्या होता है? कोई भी बंद पृष्ठ है, कह रहा है कि उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए क्या है, ये बंद पृष्ठ है, कह रहा है कि इस बंद पृष्ठ से मान लीजिए कोई भी बंद पृष्ठ है, ऐसे किसी भी आकार का है, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिपथ एप्सिलॉन नॉट आवेश का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। समझ में आया? न समझ में आया तो ध्यान से सुनिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसका मतलब कह रहा है कि कोई एक ये है, इसमें आवेश क्या है? प्लस क्यों है? कह रहा है कि किसी पृष्ठ से बद्ध इस पृष्ठ में जितना आवेश उपस्थित होता है उसका 1/ε0 गुना। तो कह रहा है कि फाई इक्वल क्या होता है? 1/q/ε0 गुना होता है। यही इसका, या आप कह सकते हो कि इसमें समाकल, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ये आपको बता रहा है कि कोई पृष्ठ है, वो बंद पृष्ठ है। अब इसमें ये बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन आपको बता रहा है फाई तो फाई डी ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर इसी को हम लिख सकते हैं किसके बराबर? ई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। कह रहा है कि इसमें आवेश दिया गया है Q इक्वल 2 × 10⁴ माइनस में मीटर कह रहा है, R इक्वल 18। अब इसमें कह रहा है V इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो V इक्वल होता है 1/4πε0 Q/R। तो इस पूरे का मान होता है 9×10⁹, 2×10⁻⁴, R का मान 18, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 1×10⁵ वोल्ट। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अननोन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1/4 है, तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अन्योन प्रेरण गुणांक, तो अन्योन प्रेरण गुणांक मतलब कि ये क्या होता है? दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है? दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या क्या होती है? n∅ चुंबकीय फ्लक्स की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में क्या होनी चाहिए? धारा प्रवाहित होनी चाहिए। इनके कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास दो कुंडली है, तो दो कुंडली में उसमें चुंबकीय फ्लक्स की संख्या n∅ और एक कुंडली में क्या होनी चाहिए? धारा प्रवाहित होनी चाहिए। जब इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं, इसे किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। फार्मूला होता है M इक्वल NS∅S/I। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है M इक्वल क्या होता है? NS∅S/I। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर एम्पीयर इंटू सेकेंड। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? बीमा भी देख लेते हैं। बीमा वोल्ट कह रहा है, इसका मतलब वोल्ट के लिए अब वोल्ट V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए बीमा निकालने के लिए। तो हो जाएगा इसका mL/T-2A-, ये इतना समझ में आया? अब यहाँ से क्या हो जाएगा? इसके लिए न्यूमेरिकल भी दिया गया है। फेरों की संख्या n इक्वल
1000 आई इक्वल दे रहा है आपको 2.5 एम्पियर। उसके बाद आपको कह रहा है कि फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, इसका मतलब फाई आपको से कह रहा है 1.4 इंटू 10 की पावर -4, ये आपको दे रहा है। इसमें आपसे पूछ रहा है प्रेरकत्व क्या होगा, L इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो L इक्वल होता है N फाई अपान आई, तो ये हो जाएगा N 1000 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर -4 अपान 2.5। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 3 है प्लस में, इसमें है माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर क्या हो सकता है कि -1 हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -1 अपान 2.5, इतना हो जाएगा 2.5। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 10 पावर इतना होगा। अब इसे सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, या आप इसको यहीं से इस तरह से कर लीजिए आसानी से। ये है दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 14 इंटू 10 की पावर -4 अपान 25। इसको कैंसिल कर देंगे, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 56 गुणे 10 की घात -4, इतना आ जाएगा। अब इसी को हम लिख सकते हैं 56 गुणे 10 की घात -3, ये जीरो इसमें माइनस हो गया। अब इसको हेनरी लिखेंगे या हम लिख सकते हैं 56 मिली हेनरी, 56 मिली हेनरी, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल V0 sin ओमेगा t से प्रेरकत्व L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा Z व फाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसमें डेरिवेशन करना है, कह रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टेप बना लेते हैं। फिगर देखिए, इसमें फिगर क्या होगा, कह रहा है कि प्रेरकत्व L, प्रेरकत्व क्या होना चाहिए L हो गया। कह रहा है कि संधारित्र क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, C हो गया। कह रहा है कि प्रतिरोध क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, ये हो गया। प्रत्यावर्ती स्रोत से इसको जोड़ दिया गया है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है, जो है V इक्वल V0 sin ओमेगा t। समझ में आया? अब आपको लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं, माना किसी प्रत्यावर्ती स्रोत V इक्वल V0 sin ओमेगा t से प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ये क्या हो जाएगा π/2। फिर उसके बाद धारिता के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VC धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। तो 90 अंश कह रहा है पश्चगामी, तो पश्चगामी के लिए इसका मतलब माइनस नीचे की ओर बताएगा, पश्चगामी है तो VC, तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V धारा से समान कला में होता है। ये हो जाएगा समान कला में VR। ये आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक फिगर बना लीजिए, इन्हीं को ऐसे संयुक्त रूप में, संयुक्त रूप में हो गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ से परिणामी विभव मान लेते हैं V है, परिणामी विभव क्या है V, ये हो जाएगा VL माइनस VC, ये माइनस क्या हो जाएगा VC, और ये इतना क्या हो जाएगा VR। तो समझ में? अब यहाँ से यदि परिणामी विभव V हो
यदि परिणामी विभव V हो तो हो जाएगा V इक्वल अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर इन रूट। अब यहाँ से VR इक्वल होता है I इंटू R, VL इक्वल होता है I XL, VC इक्वल होता है I XC। यही मान यहाँ पे रखेंगे। V इक्वल I R का होल स्क्वायर प्लस I XL I XC का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर, इसमें कॉमन कर लेंगे, बाहर आएगा I के रूप में हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा V अपान I इन रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। V अपान I, जहाँ V अपान I परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध है जिसे हम प्रतिबाधा Z कहते हैं। इसका मतलब V अपान I इक्वल Z, ये क्या है? प्रतिबाधा है। क्या है? प्रतिबाधा है। तो प्रतिबाधा है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं Z अपान इक्वल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इन रूट। इतना हो जाएगा। हम ये जानते हैं कि XL इक्वल होता है ओमेगा L, XC इक्वल होता है 1 अपान ओमेगा C। क्या होता है? ओमेगा C। तो ये Z इक्वल हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C होल स्क्वायर इन रूट। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है इसमें, इसी में आपसे कह रहा है कि कालांतर फाई के लिए भी फार्मूला ज्ञात करना है। तो फाई के लिए फार्मूला हम क्या करेंगे? फाई के लिए आ जाना चाहिए इतने में। देखिए यही है, यहीं से हम देख लेते हैं, फिगर यही हमारे लिए रहेगा। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? फाई। ये क्या है? फाई है। तो आप ये फाई है तो tan थीटा बराबर tan फाई बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब VL VC अपान VR। तो ये हो जाएगा I XL माइनस I XC अपान IR। I कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है? XL माइनस XC अपान R tan फाई। ये इतना बचेगा। हम इसी को इस रूप में लिख सकते हैं tan फाई पर ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपान R। या हम कह सकते हैं फाई पर tan इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया हो? नोट कर दीजिए। इसके आगे 2 क्वेश्चन और बच रहा है, आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। आप सॉल्व कर लीजिए मॉडल पेपर, जितना सॉल्व करा रहे हैं उसे तैयार करिए। 2022 का करा रहे हैं, इसके बाद 2021 का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। लगातार आपके जितने सेट हैं सब सॉल्व कराएंगे। वही सेट यदि आप सॉल्व कर लेते हैं, यदि जो नहीं पढ़ पाए हैं पूरी बुक वही सेट सॉल्व कर लेंगे तो उनका पेपर में अच्छा स्कोर हो सकता है। आपको 30 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो जब सभी सेट सॉल्व कर लेंगे आप, वही उतने में लगभग आप 50 प्लस हो सकते हैं। इसका मतलब 70 से 80 के बीच आप कर सकते हैं इस पॉलिसी में, जब आप 5 साल आपको सॉल्व होगा। तो इसमें आपका 5वां पार्ट है। यदि जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 से आप देख लीजिएगा। 5 पार्ट तक है, वहाँ से 1 से 5 तक। अभी एक हो सकता है 6 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन है अथवा में है, तो 4 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद 2021 का सॉल्व कराएंगे।